अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं जायद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और डिटेल में वन बाय वन न्यूमेरिकल को देखेंगे। मगर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमें कहा जा रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल में कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? What will be its length on moon if gm equals to ge divided by 6 where ge equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड बता दिया गया है 2 सेकेंड्स। दो चीज़ें पूछी जा रही हैं हमसे कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून। और हमें यहाँ पर ये कंडीशन दे दी है कि जी एम इक्वल्स टू जी ई डिवाइडेड बाई 6। जी एम ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की वैल्यू ऑन मून एंड जी ई ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ। यहाँ पर जी ई की वैल्यू हमें दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये हमें ना भी गिवन हो तो आपको पता होनी चाहिए कि जी की वैल्यू ऑन अर्थ ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है। तो अब चलते हैं हमारे गिवन डाटा की तरफ। स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में हमारे पास एक तो टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड और जी की वैल्यू ऑन अर्थ ये 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है पर सेकेंड स्क्वेयर। जी एम ये कंडीशन के मुताबिक दे दी है कि जी ई डिवाइडेड बाई 6 होता है। यहाँ पर जी ई की वैल्यू पुट करें 10 और 6 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास जी एम जो है ये 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बन जाएगा। अब दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर दी हैं। एक है जी हमने लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले जो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ऑन अर्थ, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एज टी इक्वल्स टू, जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ई डिवाइडेड बाई जी ई, क्योंकि हम ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ से एल ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 पाई का जो स्क्वायर, ये 2 पाई का स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अंदर रह जाएगा एल ई डिवाइडेड बाई जी ई। अब एल ई फाइंड करना है, उसके लिए स्टूडेंट्स ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये जी ई जो है ये डिवाइड में है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एल ई आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू जो है ये 2 सेकेंड्स, तो टी की जगह 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जी ई ये 10 गिवन था डिवाइडेड बाय 4 एंड पाई जो होता है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू होती है 22/7 या पॉइंट्स में लिखना चाहे तो 3.1416। तो ये स्क्वेयर में आ जाएगी इक्वल्स टू एल ई। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का साइड पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस 2 का स्क्वेयर लें तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वेयर ये पूरी वैल्यू इससे यहाँ पर कट रही है तो 10 डिवाइडेड बाय एल ई जो है ये हमारे पास आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 3.1416 का होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू का स्क्वेयर लें और फिर इसको 10 को इस वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो ऐसा करने से हमारे पास कैलकुलेटर से करके आप देख लें एल ई की जो वैल्यू है ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1.02 और लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर। तो ये तो फर्स्ट हमने एल ई फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एल एम, लेंथ ऑन मून। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है लेंथ ऑन मून। तो उसके लिए अगेन हम टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल
एम डिवाइडेड बाय जी एम। इस केस में हम एल एम और जी एम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने मून के ऊपर फाइंड करना है। अब यहाँ से एल एम की वैल्यू अगेन फाइंड करेंगे तो हमें पहले स्क्वेयर लेना पड़ेगा। तो टी स्क्वेयर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर और एल एम डिवाइडेड बाय जी एम। अब यहाँ से एल एम की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाती है एल एम इक्वल्स टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू अगेन यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जो जी एम है स्टूडेंट्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये है 1.6। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.6 डिवाइडेड बाय ये 4 एज इट इज़ और पाई की वैल्यू 3.1416 और इसका स्क्वेयर। अब ये 2 का स्क्वेयर 4 तो ये इससे कट जाएगा। अब 1.6 पहले इसका स्क्वेयर लें स्टूडेंट्स इस वैल्यू को और फिर 1.6 से डिवाइड करवाएं। तो ऐसा करने से हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.17। तो 0.17 साथ में जो लेंथ की यूनिट है मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों वैल्यूज़ लेंथ ऑन मून एंड लेंथ ऑन अर्थ हमने फाइंड कर ली। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहाँ पर सेकंड न्यूमेरिकल है 10.2, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो इस न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक एस्ट्रोनॉट खलाबाज जो है वो एक सिंपल पेंडुलम को चांद पर ले गया जिसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है 0.99 मीटर और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी हमें गिवन है 4.9 सेकेंड। हमें कहा जा रहा है कि आप फाइंड करें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जी की वैल्यू सरफेस ऑफ मून पर कितनी होगी, इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से फाइंड करें लेंथ और टाइम पीरियड की मदद से। तो उसके लिए गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है स्टूडेंट्स वो गिवन है एल एम 0.99 मीटर एंड टाइम पीरियड जिसको टी एम हम कहेंगे यहाँ पर 4.9 सेकेंड। हमने जी एम यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड करनी है। उसके लिए अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे एज टी एम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल एम डिवाइडेड बाय जी एम। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये जी एम फाइंड करना है। उसके लिए पहले हम स्क्वेयर रूट को ख़त्म करेंगे तो स्क्वेयर लेंगे। तो टी एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर इंटू एल एम डिवाइडेड बाय जी एम। अब ये जी एम यहाँ से डिवाइड में है, इस तरफ आके ये इधर आ जाएगा और ये वैल्यू यूँ डिवाइड में चली जाएगी। तो हमारे पास जी एम इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर एल एम डिवाइडेड बाय टी एम स्क्वेयर। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो 4 पाई की जगह 3.1416 का स्क्वेयर और एल एम जो है वो हमें गिवन है 0.99। तो यहाँ पर एल एम की वैल्यू 0.99 डिवाइडेड बाय टी एम ये हमें गिवन है 4.9। तो 4.9 का स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर से आप करके देख लें, इस वैल्यू का स्क्वेयर लें और इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ इस वैल्यू का स्क्वेयर लें और फिर इनको डिवाइड करवाएं। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.63। 1.63। तो ये जी एम की वैल्यू आ गई। इसकी यूनिट जो है ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इसके साथ हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.3, इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी ई इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड फाइंड करें सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है और टाइम पीरियड फाइंड करना है जब ये ज़मीन के ऊपर पड़ी हो और जब मून के ऊपर पड़ी, यानी दो टाइम पीरियड फाइंड करने हैं हमने।
ज़मीन के लिए भी और चांद के लिए भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। अगेन इसका मतलब वही है कि जी एम इक्वल्स टू जी ई डिवाइडेड बाई 6, और जी ई की वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अब चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जिसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मीटर, और जी ई ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जी एम ये इक्वल है जी ई डिवाइडेड बाई 6 की। यहाँ पर जी ई की वैल्यू पुट करें 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 6 ये हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब दो चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड ऑन अर्थ जिसको टी ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाइम पीरियड ऑन मून जिसको टी एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे टी ई, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला सिंपल वही होगा, टी ई इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ई डिवाइडेड बाई जी ई। अब चूंकि एल ई और एल एम लेंथ हमें एक ही गिवन है 1 मीटर, तो हम यहाँ पर एल ई हो या एल एम हो उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें, तो 2 पाई अंडर रूट एल ई की जगह 1 और जी ई ये होता है 10। अब स्टूडेंट्स ये 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू आप पुट कर लें 3.1416, और 1 का स्क्वेयर रूट 1 होता है, और यहाँ पर स्क्वेयर रूट 10। अब यहाँ पर 10 का स्क्वेयर रूट लें और इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू से डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इसका आंसर जो है वो 2 सेकेंड आ रहा है टी ई का। अब हमने फाइंड करना है टी एम, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अगेन हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड का, कि टी एम इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वेयर रूट एल एम डिवाइडेड बाई जी एम। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, तो 2 पाई की जगह 3.1416 और स्क्वेयर रूट एल एम की जगह 1 और जी एम ये 1.67। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू का स्क्वेयर रूट ले लें और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाए उससे डिवाइड करवाएं, तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा ये होगा जी 4.9 सेकेंड। तो ये टी एम की वैल्यू आ गई। इसके साथ हमारा जो ये न्यूमेरिकल है कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.4, इसमें हमें कहा जा रहा है कि a simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when GE equals to G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स, इसकी लेंथ फाइंड करें जब जी की वैल्यू हमारे पास ये हो। तो ये बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा ये न्यूमेरिकल है, इम्पॉर्टेंट भी है। हमें यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है स्टूडेंट्स 2 सेकेंड्स, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, लेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल हम यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे, एज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से हमने स्टूडेंट्स इस एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले स्क्वेयर लेंगे, तो टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर एल डिवाइडेड बाय जी। अब एल कैसे फाइंड होगा कि ये 4 पाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जी इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इक्वल्स टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। टी की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 4, और पाई की वैल्यू 3.1416, इसका स्क्वेयर, ये 2 का स्क्वेयर 4 इससे कट जाएगा, और 10 इसका स्क्वेयर लें और 10 से डिवाइड करें, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 1.02। तो ये लेंथ की वैल्यू आ गई, इसकी यूनिट मीटर। इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.5, इसमें हमें कहा जा रहा है कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि 100 वेव्स है जो कि एक पॉइंट में से पास हो रहे हैं कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में।
हमने फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इस वेव की। और फिर कहा जा रहा है कि अगर इस वेव की जो वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो तो इसकी वेव स्पीड जो है वो कितनी होगी, वेव स्पीड फाइंड करें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल के गिवन डाटा की तरफ। इसमें हमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ वेव्स गिवन है जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 100 गिवन है। और इसको इन 100 वेव्स को जो जिस पॉइंट में से पास हो रहे हैं जो टाइम लग रहा है वो स्मॉल टी से, टाइम टेकन इक्वल्स टू टी, इसको हमने हमें गिवन है 20 सेकेंड्स। वेव लेंथ गिवन है स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.06 मीटर आ जाएगा। तीन चीज़ें इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम जानते हैं बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स जो है ये हमें 100 गिवन है और टाइम टेकन जो है ये 20 है। तो ये 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है जी 5 और इसकी यूनिट हर्ट्ज। तो ये तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना जी टाइम पीरियड। तो अगेन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। यहाँ पर अब हम एफ़ की वैल्यू पुट कर लें, एफ़ हमारे पास 5 आया है तो 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप डिवाइड करके देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.2, तो इसकी यूनिट सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड निकल आया। अब लास्ट जो थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है जी वेव स्पीड। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वेव इक्वेशन का। तो वेव इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब यहाँ पर हमारे पास जो f की वैल्यू है वो है 5 और लेमडा की वैल्यू गिवन है वो है 0.06। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 0.3 और इसकी जो यूनिट है स्पीड की वो होती है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये हमारे पास स्पीड भी निकल आया और इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.6, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि जो रिपल टैंक के अंदर जो वुडन बार है वो वाइब्रेट कर रही है किस फ्रीक्वेंसी के साथ, 12 हर्ट्ज के साथ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर 12 हर्ट्ज गिवन है। इसकी वजह से जो वेव जनरेट हो रही है उसकी वेव लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और वेव लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि इस वेव की जो स्पीड है वो क्या होगी, कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आने के लिए इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और स्टेटमेंट जितनी लेंथी है उतना ही ये शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट न्यूमेरिकल है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है स्टूडेंट्स 12 हर्ट्ज, वेव लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करवाएं तो ये 0.03 मीटर आ जाएगा। हमने वेव स्पीड फाइंड कर ली है तो हम कहेंगे कि एज वी नो दैट v इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स f और लेमडा की वैल्यू पुट करें तो f जो है ये हमारे पास 12 और मल्टीप्लाई बाय लेमडा की वैल्यू है 0.03। तो मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाता है 0.36। v की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.7, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। What is the speed of the wave, what is the speed of, sorry, what is the period of the wave, what is the speed of the wave and what is the wavelength of the wave। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो एक ट्रांसवर्स वेव है
जो कि एक स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुई। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 190 हर्ट्ज गिवन है, और ये जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ये 90 मीटर गिवन है, और टाइम टेकन जो है ये है 0.5 सेकेंड। हमें कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड, वेव स्पीड और वेव लेंथ, ये तीन चीज़ें फाइंड करें। तो उसके लिए चलते हैं हमारे जो गिवन डाटा है उसकी तरफ। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 190 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ स्प्रिंग इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 90 मीटर। और टाइम टेकन जो है ये स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास 0.5 सेकेंड आ जाएगा। ये गिवन है। अच्छा, अब तीन चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एक टाइम पीरियड, वेव लेंथ और वेव स्पीड। तो ये तीनों फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, उसके लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एज टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड, ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 190 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 190 आप करें, इसको डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करने से ये इक्वल आ जाएगा 0.005, और टाइम की जो सेकंड, इसकी जो यूनिट है वो है सेकंड। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 0.01 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है जी वेव स्पीड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एज v इक्वल्स टू वेव स्पीड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम v इक्वल्स टू एफ लेमडा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने लेमडा फाइंड नहीं किया। तो यहाँ पर जो वेव स्पीड का फार्मूला हम यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू स्पीड जो होती है हमारे पास d डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम जो है वो d की जो वैल्यू है वो यहाँ गिवन है हमारे पास 90 मीटर, और t की वैल्यू 0.5, ये वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। तो ये 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इसको डिवाइड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180। तो ये 180 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में जो हमने फाइंड करनी जो तीसरी चीज़ वो है जी वेव लेंथ, लेमडा फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन का एज v इक्वल्स टू एफ लेमडा, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर निकालें तो f यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। लेमडा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय f। v स्टूडेंट्स 180 और f जो है ये 190। ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 18 डिवाइडेड बाई 19, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है ये आप कैलकुलेटर से करके देख लें, ये आ जाएगा 0.95। तो 0.95 मीटर, इसके साथ हमारा ये वेवलेंथ भी आ गया और ये हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.8, इसमें हमें कहा जा रहा है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो फाइंड करें व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। इसमें हमें कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की जो वाटर वेव्स हैं इन अ शैलो डिश, इसकी जो वेव लेंथ है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये वेव लेंथ गिवन है, और ये 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ऑसिलेशन पर सेकेंड ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमें हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेव स्पीड v एंड टाइम पीरियड t। तो उसके लिए अब हम आते हैं हमारे गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स वेव लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.06 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4.8 हर्ट्ज। दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेव स्पीड और टाइम पीरियड। तो सबसे पहले वेव स्पीड के लिए स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि एज यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स v इक्वल होता है एफ लेमडा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एफ भी गिवन है और लेमडा भी गिवन है, तो सिंपल इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करवा दें। एफ की जगह 4.8 मल्टीप्लाई बाई लेमडा की जगह 0.06, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास इनकी वैल्यू 0.29, और v की जो यूनिट है ये है मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारे पास आ गई जो वेव स्पीड। अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड का अगेन जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है जी t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। ये टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर लें 1 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू गिवन है 4.8। अब इसको डिवाइड करवाएं तो स्टूडेंट्स डिवाइड करने से इसका जो आंसर आएगा वो है 0.21 सेकेंड। तो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है 10.9, इसमें हमें कहा जा रहा है कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. तो स्टूडेंट्स इसमें कहा जा रहा है कि एक रिपल टैंक जिसकी जो लेंथ है 80 सेंटीमीटर है और उसके एक एंड पर एक साइड पर एक वाइब्रेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है ये लगा हुआ है और ये वाइब्रेटर वेव्स प्रोड्यूस करवा रहा है जिसकी वेव लेंथ है 40 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करें द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। वो टाइम फाइंड करें जिसमें जो वेव्स हैं एक एंड से दूसरे एंड तक आ रही हैं, यानी नीड टू क्रॉस द टैंक का मतलब ये है कि एक एंड पे तो लगा हुआ वाइब्रेटर, तो वेव्स को कितना टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड तक आने में। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर इसको गलत समझ जाते हैं। ये टाइम टेकन हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड नहीं है ये। बच्चे जो है वो क्या कर लेते हैं कि टी इक्वल्स टू 1/f वाला फार्मूला यूज़ करके टाइम पीरियड समझ बैठते हैं और उसको फाइंड करते हैं, जो कि गलत मेथड है। तो हमने यहाँ पर टाइम टेकन फाइंड करना है स्टूडेंट, उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। तो लेंथ ऑफ रिपल टैंक जो है ये हमें गिवन है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 0.8 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 हर्ट्ज और वेव लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है 40 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो 1000 डिवाइड करने से हमारे पास ये 0.04 मीटर आ जाएगा। अब हमने टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन जो है टू रीच फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा v इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई टी वाला। लेकिन हम ये डायरेक्ट इस वजह से नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास v की वैल्यू जो है ये गिवन नहीं है। सबसे पहले v की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे और ये t निकालेंगे हम यहाँ से। तो उसके लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एज v इक्वल्स टू एफ लेमडा, पहले v फाइंड करेंगे। तो f की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ हमें गिवन है 5 हर्ट्ज, 5 पुट की मल्टीप्लाई बाई लेमडा की वैल्यू 0.04, तो 0.04। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स इस जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये v की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर अगेन हम कहेंगे एज v इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई टी। हमने t फाइंड करना है, t इधर आ जाएगा, v डिवाइड में आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई v। अब स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। d जो है ये हमारे पास 0.8 और v जो है ये हमने फाइंड कर लिया 0.2। तो स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करें और डिवाइड करने से हमारे पास इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 4। तो t इक्वल्स टू 4 और इसकी यूनिट सेकंड। इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10, इसमें हमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगा हर्ट्ज where 1 mega equals to 10 raised to power 6 and the speed of the radio wave is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है कि जो रेडियो वेव्स है इसकी वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है और ये रेडियो वेव्स इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है एक एफएम स्टेशन से 90 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ और 1 मेगा ये 10 रेज टू पावर 6 के इक्वल है और स्पीड हमें गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड करना है जी वेव लेंथ लेमडा। उसके लिए हम चलते हैं हमारे गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है, उसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 90 मेगा हर्ट्ज गिवन है।
मेगा की जगह 10⁻6 पुट करें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 है, ये जब इसको 9 लिखूंगा तो ये 10⁻6 से 10⁻7 हो जाएगा। स्पीड हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर सोल्यूशन में कहेंगे कि एज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, हमने लैम्डा फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो ये f इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय f, ये इक्वल आ जाएगा लैम्डा के। अब v की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स, v हमारे पास गिवन है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये है जी 9 × 10⁻7। अब स्टूडेंट्स ये 10⁻7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये हमारे पास ऊपर 10⁸ और नीचे से ये 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3। बेसिस सेम में पावर ऐड कर लें तो ये हमारे पास ऊपर 10⁻8 - 7 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास जो है ना 10⁻1 यानी सिंपल 10 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 3। 10 को 3 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है ये हमारे पास 3.33 आ जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, और लैम्डा के लिए जो यूनिट है वो होती है मीटर। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर भी करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।